बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 1 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 बच्चों हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, और एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है 1.4, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स हो इस इक्वेशन के, और फाइंड करो इक्वेशन। बच्चों हमने क्या मालूम करनी है? इक्वेशन मालूम करनी है। कौन सी इक्वेशन मालूम करनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। फाइंड दी इक्वेशन। हमने कौन सी इक्वेशन मालूम करनी है? मसावात मालूम करनी है। तो मसावात का जो सा फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, और हमें हुज रूट आर, हमें ये दो रूट्स दे दिए। इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने कौन सी बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, फाइंड करनी है हमने इक्वेशन। तो बच्चों अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा आर दी रूट्स हों, आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन। अगर हमारे पास अल्फा बीटा आर दी रूट्स हों ऑफ दी इक्वेशन, किस इक्वेशन के? एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो अगर ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं भी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। अगर हमारे पास ये अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हम ये कह सकते हैं भी अल्फा ज़रबे बीटा सी ओवर ए हमारे पास, और अल्फा प्लस बीटा इसी तरह आ गया। बी की वैल्यू यहाँ पर -4 है और यहाँ पर माइनस है तो +4 आ गया, और ए की वैल्यू मेरे पास 1 है यहाँ पर। तो ए की वैल्यू क्या मेरे पास 1 है, तो ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया 4, और इसी तरह अल्फा ज़रबे बीटा इक्वल टू सी ओवर ए है। सी की वैल्यू मेरे पास 2 है और ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो अल्फा ज़रबे बीटा इक्वल टू आ गया 2। तो बच्चों हमने जो सी इक्वेशन बनानी है उसके रूट्स ये हैं हमारे पास। तो ये पहली वैल्यू हम अल्फा के बराबर कर लेंगे और दूसरी वैल्यू हम बीटा के बराबर कर लेंगे। तो हमने क्या निकालना है? सम। तो सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास सम मसावी अल्फे की वैल्यू अल्फे का स्क्वायर है, बीटे की वैल्यू बीटे का स्क्वायर है। तो बच्चों आप लोगों को पता है अल्फे का स्क्वायर बीटे का स्क्वायर की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो बच्चों ये जो सा फार्मूला इसके बराबर है तो हम इसकी जगह पर ये फार्मूला लगा देंगे अल्फा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो बच्चों अब क्या करेंगे? वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास था सम, तो हमने क्या निकालना है? पहले सम निकालना है। तो अल्फे की अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पर 4 दर्ज कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा, और ये वाला माइनस आ गया और ये वाला 2। इसी तरह अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू दर्ज करेंगे 2, तो ये 2 आ गई हमारे पास। तो हमारे पास साम मसावी 4 4 16 आ गया, नफ़ी नफ़ी आ गया, 2 दूनी 4 आ गया। तो हमारे पास साम बराबर है 16 में से -4 करेंगे तो ये आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमने सम निकाल लिया। अब हमने क्या निकालना है? प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। तो अल्फे की वैल्यू हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, बीटे की वैल्यू हमारे पास बीटे का स्क्वायर है। तो बच्चों ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम होल का स्क्वायर कर देंगे, इस तरह होल का स्क्वायर कर देंगे। तो प्रोडक्ट अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवाएंगे? 2। तो ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर भी आ गया, तो ये 2 दूनी 4 हो गया। अब बच्चों हमने क्या बनानी है? इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनानी है? एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया। सम की वैल्यू हमारे पास है 12।
तो ये एक्स एस की जगह 12 दर्ज कर देंगे। प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो प्रोडक्ट की जगह 4 दर्ज कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे तो ये चीज़ें तो हमारी कॉमन ही है, क्योंकि ये काम तो हमने हर जोज के अंदर ही करना है। तो बच्चों हम जोज नंबर 2 लेंगे। जोज नंबर हमारे पास 2 है। जोज नंबर 2 के अंदर हमें दे दिया अल्फा की क्यूब कॉमा बीटा की क्यूब। तो बच्चों ये काम तो हमने हर जोज के अंदर ही करना है, ये आप लोगों को पहले बता दिया। तो बच्चों हम इस वैल्यू को अल्फा के बराबर लेट कर लेंगे, अल्फे की पावर क्यूब, और इस वैल्यू को हम बीटा के बराबर लेट कर लेंगे, बीटे की क्यूब आ गया। तो बच्चों हमने क्या निकालना है सम। तो सम का जो सा फार्मूला होता है हमारे पास, तो बच्चों ये वैल्यू अल्फा की होगी, ये वैल्यू बीटा की होगी हमारे पास। तो सम का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास सम मसावी अल्फे की वैल्यू अल्फे का क्यूब, बीटे की वैल्यू बीटे का क्यूब। तो आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फे का क्यूब प्लस बीटे का क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा और ऊपर होल का अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फे का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। तो बच्चों ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस ए बी, 2ab नहीं बल्कि माइनस ए बी है। तो बच्चों हम इसकी जगह पर ये फार्मूला लगा देंगे। तो ये सम बराबर है, तो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटे का स्क्वायर माइनस का अल्फा बीटा। तो बच्चों मेरे पास सम बराबर है अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह आ गया, और ये अल्फा का स्क्वायर बीटे का स्क्वायर हमारा इस वैल्यू के बराबर है। तो ये अल्फा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये वाला माइनस का अल्फा बीटा इसी तरह आ गया। तो बच्चों ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये मेरे पास सम बराबर है ये अल्फा प्लस बीटा इसी तरह आ गया, और ये मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा माइनस का 3 अल्फा बीटा आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास सम इसकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे। अल्फा प्लस बीटे की वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर है, तो यहाँ पर 4 दर्ज कर देंगे, इसकी वैल्यू भी 4 के बराबर है। ये वाला 3 इसी तरह आ गया, इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, क्योंकि अल्फा ज़रबे बीटे की वैल्यू हमने 2 निकाली हुई है। तो ये 4 इसी तरह 4 4 16 आ गया, 2 3 6 आ गया। तो मेरे पास सम बराबर है 4 इसी तरह 16 में से -6 करेंगे 10 आ जाएगा, 10 को जब 4 के साथ ज़रब करवाएंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया सम। अब मैंने क्या निकालना है प्रोडक्ट। तो बच्चों प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट का जो सा फार्मूला होता है अल्फा ज़रबे बीटा। तो अल्फे की वैल्यू अल्फे का क्यूब है, बीटे की वैल्यू बीटे का क्यूब है। तो बच्चों ये दोनों के ऊपर क्यूब आ गया, हम होल का क्यूब कर देंगे इस तरह। तो अब पी इसी तरह अल्फा ज़रबे बीटा 2 के बराबर है, ऊपर पावर क्यूब आ गई, तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 आ गया हमारे पास। अब बच्चों हमने फार्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू 40 है, तो ये माइनस का 40 एक्स आ गया, प्रोडक्ट की वैल्यू 8 है इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर जोज नंबर 2 का। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे। तो बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे, तो ये काम तो हमने कॉमन ही रखना है। ये जो सा ना हमने ये सारा सिस्टम ये हर जोज के अंदर हमने करना है, लेकिन
तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर हमें अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा कोमा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो बच्चों ये वैल्यू हमने अल्फ़ा के बराबर रख लेनी है, ये वैल्यू बीटा के बराबर रख लेनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा है और बीटे की वैल्यू हमारे पास बीटा प्लस 1 ओवर बीटा के बराबर है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये वाला सम इसी तरह आ गया मसावी अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा। बीटे की वैल्यू हमारे पास बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो बच्चों मेरे पास सम मसावी अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे, तरतीब दे देंगे और ये 1 ओवर अल्फ़ा आ गया और 1 ओवर बीटा आ गया। तो बच्चों मेरे पास सम बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस इसी तरह अब इसका क्या ले लेंगे, इन दोनों वैल्यू का एलसीएम ले लेंगे, जुआ जाफकल ले लेंगे। जुआ जाफकल बनेगा अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल हो गया, बीटा आ गया, बीटा बीटे के साथ कैंसिल होके अल्फ़ा आ गया। अब हम वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास सम बराबर अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो इसकी जगह 4 दर्ज कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 4 है, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 2 है। तो मेरे पास सम बराबर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 प्लस 2 आ गया, 2 1 टाइम 2 2 टाइम। तो ये 4 प्लस 2 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 6। सम भी निकाल लिया। अब मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो बच्चों आप लोगों को पता है प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा है और बीटे की वैल्यू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। पहली रकम को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर दूसरी रकम को इन दोनों के साथ ज़रब। तो बच्चों मेरे पास ये प्रोडक्ट मसावी अल्फ़ा को बीटे के साथ ज़रब करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा को इस वैल्यू के साथ ज़रब करेंगे तो ये अल्फ़ा ओवर बीटा आ गया। 1 ओवर अल्फ़ा को बीटे के साथ ज़रब करेंगे तो ये बीटा ओवर अल्फ़ा आ गया। तो 1 ओवर अल्फ़ा ज़रबे 1 ओवर बीटा, तो ये हमारे पास 1 ओवर अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास पी इसी तरह ये अल्फ़ा ज़रबे बीटा प्लस अब इसका जुआ ज़ाफ कर लेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा बीटे के साथ कैंसिल हो गया, अल्फ़ा को इस अल्फ़ा के साथ ज़रब करेंगे तो अल्फ़ा का स्केयर आ गया, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल, बीटे को इस बीटे के साथ ज़रब करेंगे तो बीटे का स्केयर आ गया प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों ये मेरे पास पी इसी तरह मसावी अल्फ़ा ज़रबे बीटा प्लस इसका फिर फार्मूला ओपन कर देंगे, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्केयर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और नीचे है अल्फ़ा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा बीटा। तो P मसावी अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 4 है, 4 का स्केयर आ गया 2, इसी तरह इसकी वैल्यू भी 2 है ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2 आ गया। तो प्रोडक्ट मसावी 2 इसी तरह 4 4 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया ओवर 2 आ गया प्लस 1 ओवर 2। तो प्रोडक्ट मसावी 2, तो ये हमारे पास 16 में से -4 करेंगे तो 12 आ गया, 12 को जब 2 के साथ तकसीम करेंगे 6 आ गया प्लस 1/2। तो मेरे पास प्रोडक्ट मसावी 2 और 2 प्लस 6 करेंगे तो 8 आ गया प्लस 1/2। तो बच्चों तो अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2, तो ये इसका बटा नहीं है, 2 8 16 आ गया, 2 2 के साथ कैंसिल 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर कर लेंगे, 16 में 1 जमा करेंगे तो ये 17/2 आ गया। बच्चों मैंने प्रोडक्ट भी निकाल लिया और सम भी निकाल लिया। अब मैंने इक्वेशन बनानी है, कौन सी इक्वेशन बनानी है, एक्स स्केयर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्केयर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू मेरे पास 6 है तो 6x हो गया, प्रोडक्ट की वैल्यू 17/2 है इक्वल टू 0। ये 2 ख़त्म करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ गया 2x स्केयर हो गया,
2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2 6 12x हो गया, 2 के साथ कैंसिल होके 17 आ गया इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या आ गया फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। तो ये काम तो हमने कॉमन ही रखना है। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 आ गया। जोज नंबर 4 के अंदर हमें अल्फ़ा प्लस 2 दे दिया, कॉमा बीटा प्लस 2 दे दिया। तो बच्चों हमें पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर दे दी। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा प्लस 2 है, कॉमा बीटे की वैल्यू हमें दे दी बीटा प्लस 2। तो इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या करेंगे, पहले सम मालूम कर लेंगे। तो सम का जो सा हमारे पास फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो ये सम बराबर अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 2, बीटे की वैल्यू बीटा प्लस 2। तो ये मेरे पास सम बराबर, इसको तरतीब दे देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, 2 प्लस 2 4 आ गया। तो मेरे पास सम बराबर अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू हमने निकाली हुई है पहले से 4, तो इसकी जगह पर 4 प्लस 4 हो गया। तो सम बराबर आ गया 8 के। अब हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा प्लस 2 है और बीटे की वैल्यू बीटा प्लस 2 है। तो हमारे पास इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। अल्फ़ा को इन दोनों के साथ ज़रब, 2 को इन दोनों के साथ ज़रब। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा आ गया। इस अल्फ़ा को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2 अल्फ़ा आ गया, 2 को बीटे के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2 बीटा आ गया। जब 2 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 4 आ गया। तो प्रोडक्ट मसावी अल्फ़ा बीटा, इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं 2। तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये प्लस 4। इसी तरह अल्फ़ा बीटे की वैल्यू 2 है, ये प्लस 2। इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू 4 है और प्लस 4 आ गया। प्रोडक्ट मसावी 2। इसी तरह 4 दूनी 8 हो गया, प्लस 4 आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये 10 हो गया, 10 में 4 जमा करेंगे तो हमारे पास आ गया 14। तो बच्चों हमने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। वैल्यू दर्ज करवा देंगे। सम की वैल्यू 8 है तो 8x बन गया। प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 14 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे दिया ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और फाइंड करो इक्वेशन आर। तो क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास ये। तो साथ ही हमारा चैप्टर भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पहले से करवाए हुए हैं। तो बच्चों मैंने मैथ 123 के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक तमाम शॉर्ट क्वेश्चन करवा दिए हैं जो चैप्टर के आखिर पे दिए होते हैं। तो बच्चों इसका जोज नंबर 1 करेंगे। जोज नंबर 1 के अंदर हमें अल्फ़ा ओवर बीटा दे दिया, कॉमा बीटा ओवर अल्फ़ा, बीटा ओवर अल्फ़ा। तो बच्चों सबसे पहले हमने वही काम करना है, अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन के रूट्स हैं हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स है तो हम ये कह सकते हैं भी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। और इसी तरह अगर ये अल्फ़ा बीटा
इस मसावात के रूट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं भी अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए है। अगर बच्चों अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, अल्फ़ा ज़रबे बीटा सी ओवर ए है। तो हमने बी की वैल्यू दर्ज कर दी और ए की वैल्यू दर्ज कर दी, और सी हमारे पास सी के ही बराबर है और ए की वैल्यू ए के ही बराबर है, तो यही वैल्यू आती है। तो बच्चों अब हमने क्या मालूम करना है, ये पहली वैल्यू हम अल्फ़ा के बराबर रख लेंगे, अल्फ़ा ओवर बीटा, और कोमा दूसरी वैल्यू हम बीटा के बराबर रख लेंगे। तो ये काम तो हर जोज के अंदर ही हमने करना है। तो बच्चों अब हमने क्या निकालना है, सम। तो सम का हमें पता है, सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा ओवर बीटा, अल्फ़ा ओवर बीटा, और बीटे की वैल्यू बीटा ओवर अल्फ़ा, बीटा ओवर अल्फ़ा। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ जाफकल, जुआ जाफकल बनेगा अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटे के साथ कैंसिल, अल्फ़ा को जब अल्फ़ा के साथ ज़रब करेंगे तो अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल, बीटे को बीटे के साथ ज़रब करेंगे, बीटे का स्क्वायर आ गया, तो मेरे पास सम आ गया। तो बच्चों ये सम मसावी, इसकी वैल्यू तो हमारे पास मौजूद ही नहीं है स्क्वायर के अंदर, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो ये नीचे वाला हमारे पास अल्फ़ा बीटा इसी तरह आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस बी ओवर ए है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा 2, इसी तरह अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए है, और नीचे अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए है हमारे पास। तो बच्चों हमारे पास साम बराबर आ गया बी का स्क्वायर हो गया, और ये ए का स्क्वायर हो गया, और माइनस 2c ओवर ए, और जब भी हम तकसीम को, ये वैल्यू c ओवर ए तकसीम हो रही है, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे, a ओवर c कर देंगे। तो बच्चों मेरे पास साम बराबर, अब इसको ज़रब करवा देंगे a c को इन दोनों के साथ, या हम पहले इसका जुआ जाफका ले लेते हैं। तो बच्चों मेरे पास b का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर माइनस 2c ओवर a इंटू हमारे पास a ओवर c। तो साम इसका जुआ जाफका लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, a स्क्वायर के साथ कैंसिल, b का स्क्वायर आ गया। अब एक a कैंसिल हो गया, एक a इसके साथ ज़रब के अंदर आ जाएगा 2ac, और साथ है हमारे पास ac। तो बच्चों ये साम बराबर इस a को ऊपर की जानब ज़रब कर देंगे, इस c को नीचे की जानब ज़रब कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया b स्क्वायर a माइनस का 2a स्क्वायर c ओवर a स्क्वायर c, सम निकाल लिया। अब बच्चों हमने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो आप लोगों को पता है प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा, अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़ा ओवर बीटा है, और बीटे की वैल्यू बीटा ओवर अल्फ़ा है, बीटा बीटे के साथ कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल, तो प्रोडक्ट आ गया 1 के बराबर। तो बच्चों अब फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू हमारे पास बी का स्क्वायर ए माइनस 2 ए का स्क्वायर सी, नीचे हमारे पास ए का स्क्वायर सी, साथ आ गया एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है 1 और इक्वल टू 0। अब बच्चों हमने नीचे वाली रकम को ख़त्म करना है तो हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर इंटू सी। तो बच्चों ये वैल्यू इसके साथ ज़रब होगी, तो ये a का स्क्वायर c आ गया और x का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, माइनस b का स्क्वायर a माइनस का 2a का स्क्वायर c इंटू एक्स, और ये वैल्यू 1 के साथ ज़रब होगी, a का स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। ये काम तो हमने हर जोज के अंदर ही करना है।
अगर ये अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए है, अल्फ़ा ज़रब बीटा सी ओवर ए है। तो बी की वैल्यू बी के ही बराबर है, ए की वैल्यू ए के ही बराबर है, सी की वैल्यू सी के ही बराबर है और ए की वैल्यू ए के ही बराबर है। तो बच्चों हम करेंगे जोज़ नंबर 2 है हमारे पास, और अल्फ़े का स्केयर ओवर बीटा दे दिया, कोमा बीटे का स्केयर ओवर अल्फ़ा दे दिया। अल्फ़े का स्केयर है और यहाँ पर बीटे का स्केयर है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये पहली वैल्यू अल्फ़ा के बराबर है, ये वैल्यू बीटा के बराबर है। तो हम सबसे पहले सम निकालेंगे। सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमारे पास अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़े का स्केयर ओवर बीटा और बीटे की वैल्यू बीटे का स्केयर ओवर अल्फ़ा। अब इसका क्या ले लेंगे, जुआ बनेगा अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटे के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला अल्फ़ा इस अल्फ़ा स्केयर के साथ ज़रब हो गया तो अल्फ़े की क्यूब आ गया। इसी तरह बच्चों जब ये वाला अल्फ़ा इस अल्फ़े के साथ कैंसिल हो गया, बीटे को बीटे स्केयर के साथ ज़रब करेंगे, बीटे का क्यूब आ गया। तो बच्चों इसकी वैल्यू, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फ़े का क्यूब प्लस बीटे का क्यूब बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्केयर माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा। ये वाला फार्मूला इसके बराबर होता है। तो वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा और ऊपर होल का स्केयर माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा। तो ओवर आ गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा। तो ये था हमारे पास सम। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये मेरे पास सम इसी तरह आ गया, मसावी अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू माइनस बी ओवर ए है, माइनस बी ओवर ए, और अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू भी हमारे पास माइनस बी ओवर ए है, ऊपर स्केयर है तो स्केयर भी आ जाएगा -3, इसी तरह सी ओवर ए। तो बच्चों हमने अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू दर्ज कर दी और अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू दर्ज कर दी इसके अंदर, इस मसावात के अंदर। तो नीचे हमारे पास c ओवर a है। तो बच्चों हमारे पास सम बराबर ये माइनस बी ओवर a इसी तरह आ गया। इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये b का स्केयर हो गया और a का स्केयर हो गया, माइनस का 3c ओवर a आ गया। तो बच्चों जब भी तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे, a ऊपर चला गया c नीचे आ गया। ये तकसीम हो रही है, जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे। तो बच्चों ये वाला a इस a के साथ कैंसिल हो गया तो सम बराबर आ गया माइनस b और ये c b के नीचे आ जाएगा, ये वाला c आ जाएगा b के नीचे। अब इसका जुआ ज़ाफ कर लेंगे तो ये हमारे पास आ गया a का स्केयर, a स्केयर के साथ कैंसिल हो गया, b का स्केयर आ गया। तो ये एक a कैंसिल हो गया, एक a c के साथ ज़रब के अंदर आ जाएगा 3ac। तो बच्चों इसको ऊपर ज़रब कर देंगे, c को नीचे ज़रब, नीचे की इस b को ऊपर की जानब ज़रब करवा देंगे, इस c को नीचे की जानब ज़रब करवा देंगे। तो ये मेरे पास सम बराबर है माइनस बी की क्यूब नफ़ी नफ़ी जमा 3abc ओवर ca का स्केयर इंटू c। तो ये मेरे पास सम की वैल्यू आ गई। अब मैंने किसकी निकालनी है, प्रोडक्ट की। हमें पता है प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। तो अल्फ़े की वैल्यू अल्फ़े का स्केयर ओवर बीटा और बीटे की वैल्यू बीटा का स्केयर ओवर अल्फ़ा। तो बच्चों ये हमारे पास है एक अल्फ़ा कैंसिल हो गया, एक अल्फ़ा बच गया, एक बीटा कैंसिल हो के एक बीटा बच गया। तो हमारे पास आ गया अल्फ़ा बीटा। और अब हमें पता है अल्फ़े बीटे की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, c ओवर a के बराबर है। अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू भी दर्ज कर दी। अब इक्वेशन बना देंगे। कौन सी इक्वेशन बनानी थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया, सम की वैल्यू। बच्चों हमारे पास सम की वैल्यू ये वाली है। हम इसको तरतीब भी दे सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख लेंगे, माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3abc माइनस बी की क्यूब ओवर
हमारे पास ए का स्क्वायर इंटू सी और ये वाला एक्स आ गया। तो बच्चों ये मैंने वैल्यू सम की वैल्यू दर्ज करवा दी और हमारे पास प्रोडक्ट किसके बराबर है, सी ओवर ए है, सी ओवर ए और इक्वल टू 0 आ गया। तो बच्चों हमने ये नीचे वाली रकम ख़त्म करवानी है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर इंटू सी के साथ, ये दोनों इसके साथ ज़रब हो गया, ए का स्क्वायर इंटू सी और एक्स का स्क्वायर हो गया, ये दोनों वैल्यू कैंसल, -3ab माइनस बी का क्यूब और साथ क्या आ गया हमारे पास x ये वाला, और ये ए स्क्वायर और सी कैंसिल हो गया। तो बच्चों ये हमारे पास इसको भी ज़रब करवाना तो एक ए कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए और सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों जब मैं इसको ज़रब करवाऊंगा ना इसके साथ तो ये सी का तो स्क्वायर बन गया, एक ए कैंसिल हो गया, एक ए आ गया इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 3, जोज नंबर 2 था। तो बच्चों अब करेंगे जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। ये काम तो हमने कॉमन ही रखना है। तो बच्चों हमें जोज नंबर 3 दे दिया। जोज नंबर 3 के अंदर हमें अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा कोमा बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। तो बच्चों ये हमें दो रूट्स दे दिए, इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने वैल्यू बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, दो दर्जी मसावात बनानी है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सम, और सम का फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये मेरे पास सम, इसी तरह अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अब इसका जुआ ज़ाफ कर लेंगे तो ये अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बच्चों ये अल्फ़ा इस अल्फ़े के साथ कैंसिल हो गया तो बीटा आ गया साथ, ये वैल्यू साथ, इसी तरह अल्फ़ा अल्फ़े के साथ कैंसिल हो गया तो बीटा इसके साथ ज़रब के अंदर आ गया, ये दरमियान में प्लस आ गया और ये बीटा बीटे के साथ कैंसिल तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 आ गया। तो बच्चों ज़रब करवा देंगे तो ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा, इस बीटे को इसके साथ ज़रब करवा देंगे, इस अल्फ़े को इसके साथ ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास अल्फ़ा बीटा हो गया प्लस बीटा आ गया, बीटे को 1 के साथ ज़रब कर दिया और ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया और 1 को अल्फ़ा के साथ ज़रब किया तो अल्फ़ा आ गया ओवर हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बच्चे ये क्या हमारे पास है, सम है। तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये आ गया 2 अल्फ़ा बीटा। तो बच्चों एक अददी सर इसका है, एक अददी सर इसका है, तो ये हमारे पास आ गया 2 अल्फ़ा बीटा और इसको बकाया बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, ये हमारे पास है सम। तो बच्चों हमारे पास सम बराबर है, अब क्या करेंगे, ये वाला 2 तो इसी तरह आ गया और अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए है, सी ओवर ए। अब ये वाला प्लस आ गया हमारे पास और ये अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू हमारे पास माइनस बी ओवर ए है, माइनस बी ओवर ए है और नीचे हमारे पास है अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू, अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए, सी ओवर ए आ गया। तो बच्चों हमारे पास सम बराबर है, अब क्या करेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास सम बराबर है, ये ओवर ऊपर वाला आ गया, ये मेन ओवर आ गया और ये सी ओवर ए इसी तरह। अब ऊपर क्या ले लेंगे, एलसीएम, ऊपर एलसीएम क्या बनेगा, ए। तो बच्चों ए के साथ कैंसिल होके 2c आ गया, ए के साथ कैंसिल होके माइनस का b आ गया। ऊपर मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो मेरे पास सम बराबर है 2c माइनस बी ओवर ए। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे रकम को उल्टा देंगे,
ए ओवर सी कर देंगे। तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे। ए के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास सम आ गया 2c माइनस बी ओवर सी। सम निकाल लिया। अब बच्चों मैंने क्या निकालना है, प्रोडक्ट। आप लोगों को पता है प्रोडक्ट का फार्मूला होता है अल्फ़ा ज़रबे बीटा। अल्फ़े की वैल्यू मेरे पास अल्फ़ा प्लस 1 ओवर अल्फ़ा और बीटे की वैल्यू हमारे पास बीटा प्लस 1 ओवर बीटा। अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर ज़रब करवा देंगे, नीचे नीचे ज़रब करवा देंगे। इस अल्फ़ा को इस बीटे के साथ ज़रब करेंगे तो अल्फ़ा बीटा आ गया। इस अल्फ़े को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो अल्फ़ा आ गया। और तो बच्चों हमने इस अल्फ़े को इन दोनों के साथ ज़रब, फिर इस 1 को दोनों के साथ ज़रब। तो इस 1 को 1 के साथ, इस 1 को बीटे के साथ ज़रब करेंगे तो बीटा, 1 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 1 आ गया। इन दोनों को ऊपर ऊपर ज़रब कर देंगे, नीचे नीचे ज़रब कर देंगे, अल्फ़ा बीटा आ गया। तो बच्चों ये दोनों अल्फ़े की वैल्यू दर्ज कर दी, बीटे की वैल्यू दर्ज कर दी, ऊपर ऊपर ज़रब कर दिया, नीचे नीचे ज़रब करवा दिया। तो बच्चों मेरे पास प्रोडक्ट मसावी, अब वैल्यू दर्ज करेंगे तो अल्फ़ा बीटे की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए है, ये प्लस इसी तरह अल्फ़ा प्लस बीटे की वैल्यू हमारे पास माइनस बी ओवर ए है, और ये वाला प्लस 1 इसी तरह आ गया ओवर अल्फ़ा ज़रबे बीटे की वैल्यू सी ओवर ए है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इसका भी ले लेंगे एलसीएम। ये सी ओवर ए नीचे वाली वैल्यू इसी तरह, ऊपर लेंगे एलसीएम, जुआ ज़ाफ़कल ले लेंगे ऊपर। ऊपर जुआ ज़ाफ़कल क्या बनेगा, ए। तो ए के साथ कैंसिल, सी आ गया। तो ये वाला ए के साथ कैंसिल, माइनस बी आ गया। तो ए 1 के साथ ज़रब हो गया। तो बच्चों ये मेरे पास प्रोडक्ट मसावी सी माइनस बी प्लस ए ओवर ए। जब तकसीम को ज़रब के अंदर लेके जाएंगे, रकम को उल्टा देंगे, ए ओवर सी कर देंगे। ए के साथ कैंसिल हो गया। प्रोडक्ट मसावी, इसको तरतीब दे देंगे, ए माइनस बी प्लस सी ओवर ये वाला सी। बच्चों हमने सम भी निकाल लिया और हमने प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स स्क्वायर इसी तरह आ गया। सम की वैल्यू, सम की वैल्यू मेरे पास 2c माइनस बी, 2c माइनस बी ओवर सी, और साथ ये वाला x आ गया। और p की वैल्यू मेरे पास ए प्लस इसी तरह a माइनस बी प्लस सी ओवर हमारे पास c आ गया इक्वल टू 0। हमने नीचे वाले c को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय c। तो ये c इसके साथ ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सी एक्स का स्क्वायर। सी के साथ कैंसिल हो गया, माइनस 2c माइनस बी और इंटू एक्स हो गया। सी के साथ कैंसिल, प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो बच्चों ये दो हमें दो रूट्स दे दिए थे। इन दो रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो से फार्मूला है वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 है। तो बच्चों अगर आपको मैथ 123 के अंदर मसला बनता है किसी भी चैप्टर के अंदर, तो बच्चों मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा और आप राब्ता करके मैथ के मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।